मैं हाजी अराफात शेख, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी से एक बात कहने के लिए मुखातिब हुआ। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नीतीश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्याकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हाजी अराफात शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है। हमारे पास जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं ये कौन सा हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी मेरी जिंदगी हिंदुओं के साथ में रही, मेरा जीवन 25 साल, मेरे कई हजारों दोस्त हिंदुत्व है, कई हजारों दोस्त मेरे हिंदू है। मैं उनके दिवाली में जाता हूं, वो मेरे वहां रमजान में आते हैं। मैं उनका सत्यनारायण की पूजा में जाता हूं, वो मेरे वहां बकरीद में आते हैं। कभी हमने देखा नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हिंदू और मैं मुसलमान हूं, और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदुत्व है। मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, हिंदुत्व बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, माननीय बाबा साहब ठाकरे का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे। आइए, कौन से वक्त में आएंगे। मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे। आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। कभी कोई मुसलमान मौलाना ने श्री राम के बारे में नहीं कहा कि राम जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, कब उनकी शादी हुई थी। ऐसा कभी किसी मुसलमान मौलाना ने कहा, क्योंकि हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया किसी के भगवान का अपमान करो, किसी धर्म का अपमान करो। ये कौन सा हिंदुत्व की बातें कर रहे, किस तरीके की बातें कर रहे। जब वो बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि उनसे बड़ा माइक था, उनके पैजामे से बड़ी उनकी जबान चल रही थी। छोटे बुल्ली के बच्चे, आपको समझना पड़ेगा। बटले डीनी, आपकी बकरी ऐसी आवाज, और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो। गोबर भी बहुत बड़ी बात है, आप गू तो हो, आप गोबर नहीं गू हो। जिस तरीके की भाषा आप कर रहे हो, अगर गोबर भी बने होते तो अच्छा लगता कि कहीं तो कहीं आंगन में लिपने के काम में आते, लेकिन आप गू हो। आपकी बातें, आपकी जबान, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे, तो आप गू जैसी बातें कर रहे। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू भी आपको इसके बाद बटला डेनी और छोटी बुल्ली का बच्चा कह के पुकारेगा। इस तरीके की भाषा ना करो। आप क्यों कर रहे हो? क्या आपको मंत्री बनना है अगले मंत्रिमंडल में? आपके बाप को दिल्ली में मंत्री बनना है, इसलिए कर रहे हो? कितनी आइले कितनी गहले, सबको लगता हमीश पहले। ये बीजेपी है साहब, समझना पड़ेगा। आपके भूखने से ये सारी चीजें नहीं होगी। हिंदुस्तान का हिंदू भी समझदार है। मुसलमान जिस तरीके से समझदार है, वैसा हिंदू भी समझदार है। मेरे हजारों लाखों दोस्त हिंदू है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ किसी घर पे जाते कि मैं किसी हिंदू के घर जा रहा हूं। मैं कभी गणपति में गया तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं मुसलमान हूं, इनके वहां गणपति में क्यों जा रहा हूं। क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है कि तुम दूसरों के धर्मों की इज्जत करो। यही हमारा पहला सबक है, तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो। यही हमारा मजहब सिखाता है। और तुम कहते कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अब जिन साधु ने कहा, अब उन्होंने शादी नहीं की तो उसमें हमारा कसूर है। अब उनको नहीं पता कौन कितने साल की उम्र में शादी कर रहा है, किसकी कब शादी हो रही है। लेकिन हमारे पैगंबर के बारे में अगर इस तरीके की बात करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र जी, आपको पूरा हिंदुस्तान के लोग हर कोई पसंद करता है। आप महाराष्ट्र की शान हो, हमारा आदर हो, रिस्पेक्ट हो, आपको लोग चाहते। आप जब कोरोना में बीमार हुए थे, कई मुसलमानों ने आपके लिए दुआ की, दरगाहों पे चादर पेश की, हाजी अली पे दुआएं की गई कि देवेंद्र जी जल्दी ठीक हो जाए। और ऐसे लोग अपनी पार्टी का नाम खराब करते हैं। ऐसे लोगों को चुप बिठाइए, इसके आगे समझाइए। हम मस्जिदों में जा नहीं सक रहे कि लोग हमारी तरफ गलत तरीके से देख रहे कि देखो ये बीजेपी वाला आया, और इसके पीछे बीजेपी वाला कोई कहता है कि मस्जिदों में मारेंगे। हम मुसलमानों ने, पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? ये क्या साबित करना चाह रहे? मैं नीतीश राणे से कहूंगा कि इस तरीके की भाषा ना करो। ऐसा ना हो कि और भी लोग इस तरीके की भाषा करना शुरू करें। आप जितने हैं उतने रहो। आप जब बात करते हो तो ऐसा लगता है कोई तीसरी चौथी का बच्चा बात कर रहा है। माइक से तो छोटे दिखते हो आप, आपसे बड़ा तो माइक दिखता है। इसलिए मैं कहता हूं आप छोटी बुल्ली के बच्चे हो और ज्यादा ना बोले, अच्छी बात नहीं है। ये मैं जितनी सारी बातें रखा हूं, एक मुंबई के एक तहजीब वाले अंदाज में रखा हूं। मैं जिस तरीके से हूं, जिस तरीके से मेरी भूमिका है, जिस तरीके से मेरे आंदोलन है, जिस तरीके से मेरा पॉलिटिकल करियर है, अगर मैं उस भाषा में आ गया तो आप कभी भी कोई स्टेज पे बोल नहीं पाओगे। मैं 30 लाख खाटिक समाज का अध्यक्ष हूं, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष हूं। हजारों पीर मेरे साथ में, लाखों मुसलमानों की दुआ है। अगर इस तरीके की आप भाषा करते रहेंगे तो बहुत सारी बातें हमको भी करना पड़ेगी। आपकी शुरुआत कहां से हुई? तो एक शख्स जो बदतमीज गुंडा किस्म का आदमी आमदार बन गया है, इसके बाप के ऊपर मेहरबानी है शिवसेना बाला साहब ठाकरे की, जिसकी मेहरबानी से ये इसका बाप मुख्यमंत्री बन गया था। बाप मुख्यमंत्री बन गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी इसने निकाला, उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। ये वही शख्स है जो बांद्रा वेस्ट पश्चिम में चुनाव लड़ा था, नारायण राणे, जिसके लिए हम लोगों ने भी मेहनत किए थे। इतना हाथ जोड़ता था मुस्लिम समाज के अंदर। ये इसके दोनों बेटे, पूरे परिवार, पूरा कोकन उठाकर लाया था। सबके हाथ पैर जोड़ते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाते थे। मुसलमान भाइयों के नाम पे टोपी पहनते थे, मस्जिदों में जाके सबके पैर पड़ते थे। और अब इसकी ही औलाद, पता नहीं वो कितना मुंह से आग बरसता है, कितना माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? एक राजनीति राजकारण की वजह से इतना गिर गए, इतने निचले स्तर पर ये लोग चले गए। मुसलमान कमज़ोर नहीं है, मुसलमान कानून के दायरे में रहते हैं और ये कानून की तोड़ रहा है। ये यही नहीं है, मुसलमानों के साथ में ये आग नहीं उगल रहा है। ये पुलिसों के खिलाफ बोलता है, पुलिस के औरतों के खिलाफ बोलता है। पुलिस की महिलाएं, औरतें जाकर कमिश्नर आयुक्त में शिकायत की इसके बारे में, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये शख्स एक इंजीनियर था कोकन के अंदर, उसके ऊपर पूरा गोबर का कीचड़ डालकर उसको पूरे नहलाता है, काम करता है, उसको मारने का काम करता है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये शख्स पूना और कई महाराष्ट्र के जिले में कलेक्टर से लेकर तहसीलदार को गंदी गंदी बद्दी गालियां देता है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये शख्स यही नहीं, मेरे दोस्त थे जयवंत परब, जो नगर सेवक थे अंधेरी पश्चिम में, जो सर्ववास मर चुके, अभी नहीं है इस दुनिया में। वो भी एक मजबूत आदमी था जो इनके लिए पूरी ज़िंदगी निकाला। जब इनका साथ छोड़ा तो उसके ऑफिस में घुसकर उसको मारने का काम किया, उसके ऑफिस को तोड़ फोड़ करने का काम किया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं लोगों के साथ में एक चिंटू शेख बोल के विक्रोली का कार्यकर्ता था, स्वाभिमान इनका जो संगठन था, पूरी ज़िंदगी इनके पीछे निकाला। पता नहीं क्या छोटी सी बात हो गई, इन लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दिया, उसके ऊपर गोली चलाई, मगर वो बच गया। ये वही नीतीश राणे जिसने मंत्रालय के अंदर पुलिस के ऊपर हाथ उठाने का काम किया था। ये वही नीतीश राणे है जो गंदी गंदी गालियां देता है, बद्दी बातें करता है, पुलिसों को भी नंगा करता है, मगर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? जो आदमी कानून तोड़ता है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अरे ये क्या समझता है कि कोई भी ऐसे एरा गारा नत्थु खारा लोग बैठे हुए तो किसी भी समाज को गिराने का काम कर रहा है? मुझे खुशी कब हो गई, इसके खिलाफ तो एक से एक लोग बैठे, इसकी औकात भी नहीं कि कुछ कर सके। ये सिर्फ बातें करेगा, इसके बाप के बारे में
भास्कर जाधव साहब ने कहा था खुली सभा में कोकन में, क्या क्या इल्जाम इनके ऊपर लगाए, इसका डीएनए टेस्ट करो, ये कौन है क्या है। अरे पहला तुम एक काम करो, आमदार हो, समाज में कितनी बुराइयां उसको खत्म करने का काम करो। देश में कितने हालात खराब है, गरीबी दिन बे दिन बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कितने हालात खराब है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। तो आमदार क्यों बनाए? जातिवादी बढ़ाने के लिए, जातिवाद का रंग देने के लिए। अबे तेरे औकात क्या है? तेरे को कौन पूछता है? कुत्ता भी तेरे को नहीं पूछता है। याश लग, मुसलमान कौम खामोश बैठी है तो इसके अंदर सब्र की बहुत बड़ी ताकत है। तेरे से कितने हजारों आएंगे और चले गए और आते भी रहेंगे, जाते रहे, कोई कहर नहीं कर रहा है तेरे बातों पे। मगर कुछ सोशल मीडिया में जो बढ़ावा दे रहे हैं, मैं कुछ मुस्लिम लोगों से भी कहूंगा कि ऐसे गंदे अब्दर भाषा यूज करने वाले जाहिल लोगों का आप लोग सोशल मीडिया में वायरल मत करो, इसको बढ़ावा मत दो। ये जो बोलता है इस पे ध्यान ही मत दो, इसकी औकात पता चल जाएगी। मगर कुछ जाहिल मुसलमान कुछ छोटी बातें सुनते हैं, उसको वीडियो वायरल करने का काम करते हैं, जिससे उसको बढ़ावा मिलता है। और ये चाहता है कि जातिवाद, अभी इलेक्शन आ रहे, याद रखो 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी और इसके पिल्लू, ये पिल्लू ही कहूंगा, ये लोग माहौल खराब करने का काम करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम में दंगा लगाएंगे, हजारों लाखों लोगों का खून बहाएंगे, तो भी इनको मन को शांति मिलेगी। ये नहीं सोचते कि जब इनके घर का कोई बच्चे की उंगली कटेगी तो कितना दर्द होता है। मगर लोगों को जेल में ठोसने का काम ये बराबर करेंगे, लोगों को बर्बाद करने का काम बराबर करेंगे, लोगों के घर में आग लगाने का काम करेंगे, उनको जेल में डालने का काम करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे। इससे पहले ट्रेन में एक मुस्लिम फैमिली बच्ची के साथ में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की, उसके बाप ने आवाज उठाया, उसको एफआईआर लेने के लिए पीछे ये लोग ने पूरे जाकर उसके घर पे हमला करे, उसको मारने का काम किए। इतना कमीना गंदा किस्म का इंसान, तेरी औकात क्या साले? तू सोच, पहले तो इंसान तो बन, एक मानव तो बन, एक इंसान तो बन। किसी इंसान को, दूसरे इंसान को तकलीफ देता है, कितनी जातिवादी का भाषण तेरे आंख से मुंह से उगलता है। तू इंसान है कि जानवर है? इंसान ये काम नहीं करेगा, मानव ये काम नहीं करेगा। अरे मानवता को मिलाने का काम करना चाहिए, तुम तोड़ने का काम करे, देश में आपस में भाईचारे खत्म करने का काम कर रहा है। मगर मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के मराठा इंसान खड़ा है इसके पीछे। यही नहीं, जरांगे पाटिल साहब का मराठा आरक्षण के लिए ये आंदोलन था, उसको भी खराब करने का काम इसने किया था। और मुस्लिम कौम कोई कमजोर कौम नहीं है बेटा, मुस्लिम कौम बहुत मजबूत कौम है। मगर मुस्लिम कौम सब्र करती है। तू जो अन्याय अत्याचार कर रहा है, कई ऑफिसरों को धमकियां दे रहा है, पुलिसों की औरतों तक को धमकी दे, तू है कौन? सब सब्र कर रहे, कानून से बढ़ के कुछ नहीं। सत्ता है, बीजेपी का सपोर्ट है, तू नाच रहा है। जिस दिन बीजेपी की सरकार चली जाएगी तो तेरी औकात मालूम पड़ेगी। और यही पुलिस अगर तेरा साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा परिवार भी कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख, ठाकरे फैमिली के लिए भी तूने कितने गंदे गंदे अपशब्द का इस्तेमाल किया। मगर मुझे अफसोस है कि इसको अभी तक जेल में डालना चाहिए था, डाले क्यों नहीं? ये ऐसी सरकारें होती है जब सरकार का मतलब होता है संविधान का पालन, कानून का पालन, मानवाधिकार का पालन। इसको अभी तक जेल में ठोसने का काम करना चाहिए। हजारों एफआईआर है इसके ऊपर, मगर फिर भी जेल में नहीं डालते। कितनी शिकायत है इसके खिलाफ। यही नहीं, कई लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। ये खुद अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं। ये जाहिल लोग हैं, ये पता नहीं कैसे मिनिस्टर बन गए। इनके शब्द, बात करने का तरीका देखो, कोई इंसानियत लगते, कोई पढ़े लिखे लोग लगते, कोई अच्छे फैमिली के खानदान के लोग लगते। ये जाहिल टपोरी गुंडे टाइप के लोग हैं। ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, जेल में डालने का काम करे, वरना महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इन जाहिलों को बराबर कानून के दायरे में लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।